बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को बारंबार धन्यवाद करते हुए और आप सबसे ये उम्मीद और भाव भी रखते हुए कि कुछ अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाना सीखिए। दर्शक नहीं, श्रोता बनिए। दर्शक वो जो तमाशा देखने पहुंच जाता है और देखने के बाद लौट जाता है। श्रोता वो जो सुन लेता है और जीवन में धारण कर लेता है। वो खाली नहीं लौटता। श्रोता खाली नहीं लौटता, श्रोता लेकर लौटता है। ये राम कथा आज के समय, आज चौथे दिन में ऐसे ही नहीं, कुछ लेकर जाना यहां से। छोड़ना है तो बुराई छोड़कर जाना, लेना है तो कुछ अच्छा लेकर जाना। कथा में भी आकर यदि पवित्र न हुए तो फिर कौन सा ऐसा स्थान है जो आपको पवित्र करेगा, बताओ ना। कथा में भी आकर बुराई नहीं छूटी तो कहां छूटेगी। हम मनुष्य तब नहीं बन पाते जब हमारे पास हमें शरीर मिलता है। हम मनुष्य तब बन पाते हैं जब धीरे धीरे मनुष्यता के मानवीय गुणों को धारण करते हैं। राक्षसों में और मनुष्यों में अंतर क्या है? राक्षसों के कोई सींग थोड़ी होते हैं, बस वही उनके जीने के तरीके, उनकी आदतें, उनके खान पान, उनका चिंतन, उनके विचार अलग है। राक्षसीय है वो राक्षस है, जिनके मानवीय है वो मानव है, जिनके देवीय है वो देव है। श्री राम कैसे जीवन जीते हैं उसको देखो और देखकर धारण करो। प्रभु श्री राम गए सब राक्षस इत्यादि को समाप्त करने के लिए। सबसे पहले ताड़का को समाप्त किया। जहां ताड़का को समाप्त किया, आसपास के सारे लोग सजग हो गए। निर्भीक से, निडर से, थोड़ी हिम्मत सी आई। मृत समाज में थोड़ी जान आई। इन राक्षसों को मारने वाला भी कोई है, हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला भी कोई है। थोड़ी हिम्मत सी आई। थोड़ा आगे बढ़े तो तमाम सिद्धियों को प्राप्त करके सुबाहु, मारीच और तमाम लोग जब आए राक्षस, तो भगवान ने अनेकों अनेकों वाण चलाकर उन समस्त राक्षसों का संहार किया। सिद्धाश्रम यज्ञ को सफल बनाया। मारीच को बिना फन का बाण मारकर दूर खदेड़ दिया, बाकी सबको समाप्त कर दिया। जय जयकार। प्रसन्न हुए विश्वामित्र, तुमने ये कार्य किया है। अति प्रसन्न हुए प्रभु। श्री राम ने सब राक्षसों को समाप्त किया। वो पूरा का पूरा स्थान अभयता को प्राप्त कर लिया। ये कथाएं कुछ सिखाती है, कुछ समझाती है। बुराई समाज में इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग ज्यादा हैं। बुराई समाज में इसलिए बढ़ रही है कि अच्छे लोग कुछ करते नहीं। अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, अच्छे लोग मौन हो जाते हैं, अच्छे लोग घरों में बंद हो जाते हैं। अच्छे लोगों के प्रयास नहीं है। अच्छे लोग शांत पड़े। बुराई फैलाने वाले फैला रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग प्रयास नहीं कर रहे, संगठित नहीं है। सिद्धाश्रम निर्भीक हुआ और उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर से निमंत्रण आया है और वहां चले। तो वहां
राम लक्ष्मण विश्वामित्र इत्यादि जाने लगे तो मार्ग में गंगा मैया उनका दर्शन स्नान इत्यादि करके भागीरथ जी की पूरी कथा सुनी और फिर आगे बढ़े तो आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहना है। एक आश्रम सूना सा खंडहर सा, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई इसमें रह रहा होगा, पर आश्रम सा प्रतीत होता है। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी और सकल कथा मुनि कही विशेष। एक आश्रम दिखा, भगवान ने पूछा कौन सा आश्रम है, ये कौन सा स्थान है, तब पूरी कथा गौतम ऋषि और अहिल्या की सुना दी विश्वामित्र जी ने। और इस कथा को बड़े सावधानी से और ध्यान से सुना। कहा ये श्रापित आश्रम है राम, इसमें कोई नहीं जाता। गौतम ऋषि और अहिल्या एक समय यहाँ प्रेम से रहते थे, लेकिन इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया और छलावा किया अहिल्या के साथ। पूछा गौतम ऋषि ने आकर ये क्या है, वो मौन हो गई अहिल्या, कुछ न बोल पाई। उसको श्राप दे दिया पाषाणी हो जाओ, वो पाषाणी हो गई। ये घटना त्रेता की है, पर क्या ये घटना इस समय में नहीं होती? यदि इस समय नहीं होती तो इस घटना का इस समय में कोई मतलब भी नहीं था। क्यों पाषाणी बना दिया, क्यों श्राप दे दिया? भूल तो इंद्र की थी ना, गलत उसने किया था, छलावा इसने किया था, तो दंड केवल इंद्र को ही मिलना चाहिए, अहिल्या को क्यों? आज भी समाज में इस घटना को आज से जोड़िए। आज भी समाज में कितनी बेटियों के साथ गलत होता है, बलात्कार इत्यादि। सड़क पर चलती हुई बेटी सुरक्षित नहीं। जिसके साथ गलत हुआ है समाज उंगली उठाता है और उससे प्रश्न पूछता है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, किसके साथ थी। इन प्रश्नों पर सबका ध्यान होता है, लेकिन उसके साथ जिसके साथ इतना गलत हुआ है उसकी पीड़ा पर किसी का ध्यान नहीं होता। समाज में आप उंगली भी उठी उसी पर उठाते हो। क्या कहेगी वो बेटी? वो तो पाषाणी ही हो जाएगी ना, वो तो मौन ही हो जाएगी ना। अहिल्या की स्थिति को समझिए माताओं। उस समय उसी का पति आकर कह रहा है, पति का ही रूप धर के तो ये आया था इंद्र। इंद्र ने छलावा किया। थोड़ी देर बाद गौतम ही आकर पूछते, गौतम ही पहले आए थे थोड़ी देर पहले। ये सोचती है गौतम ही है, मेरे पति ही है, और पति ही आकर पूछता है ये क्या किया। क्या वो स्त्री क्या करेगी? वो तो पाषाणी हो जाएगी। क्या बोलेगी, क्या जवाब देगी अपने ही पति को कि तुम ही तो थे थोड़ी देर पहले और तुम ही पूछते हो, तुम ही प्रश्न खड़ा करते हो, तुम ही शंका करते हो, तुम ही चिन्ह लगाते हो, तुम ही मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाते हो। क्या कहेगी वो स्त्री? वो तो पाषाणी हो ही जाएगी। 6-6 साल की बेटियों के साथ समाज में जब ऐसा होता है कलेजा कांपता है। ये गलत मानसिकता के लोग हैं। राम जी से कहा विश्वामित्र जी ने, श्रापित आश्रम में राम, इसमें कोई नहीं जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। राम कहते हैं ये आश्रम श्रापित है, इसमें कोई नहीं जाता, लेकिन इस आश्रम में राम जाएगा। राम बदलेगा परंपराओं को। राम परिवर्तन के लिए आए हैं, राम बदलने के लिए आए हैं। राम गलत को गलत कहना जानते हैं और सही का साथ देना जानते हैं। राम पापी को दंड देना जानते हैं और राम पुण्यात्मा का उद्धार करना जानते हैं। राम गए हैं उस आश्रम में, पैर छुए। वाल्मीकि रामायण कहती है माता अहिल्या के पैर छुए हैं और उनको कहा, माँ तुम्हारी भूल नहीं है, पति के साथ रहिए, निवास करिए। सम्मान राम ने दिया है। तुलसीकृत रामचरित में चरण रज से तारण हुआ। वो अंतर भी इसलिए क्योंकि वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और भगवान तुलसी के, जो तुलसी है बाबा तुलसी, उनके भगवान राम है। तो भगवान तो पैर नहीं छू सकते,
तो उनके तो भगवान राम है, लेकिन वाल्मीकि के तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। पैर छुए या चरण रज से तारी गई विषय वो नहीं है, लेकिन अहिल्या का उद्धार श्री राम ने किया। अहिल्या को वो सम्मान श्री राम जी ने दिलाया, अहिल्या को निर्दोष श्री राम जी ने साबित किया और समाज के सामने खड़े हुए कि गलती नहीं है, स्त्री कमजोर नहीं है, वो अबला नहीं है जो कोई भी आए और थोप दे और दोष मर दे और कहे कि तुमने क्यों किया, तुम यहाँ क्यों गई, तुम वहां क्यों गई। समाज उंगली स्त्रियों पर ही उठाता है। एक रात बेटी मंदिर में भी रह के आ जाए तो भी उसी पर उंगली उठाएगा समाज। कारण क्यों पता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि बलि हमेशा बकरे की चढ़ाई जाती है, शेर की चढ़ाई नहीं जाती। स्त्रियों को हमेशा आपने कमजोर समझा, स्त्रियों को बहुत कमजोर समझा, इसलिए बलि का बकरा उन्हीं को बनाते गए। सारे नियम उन्हीं पर लाद दिए, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर थोप दी, सारे आरोप उन्हीं पर मर दिए। आप स्त्री को गलत देखो, गलत नजर से, तो भी स्त्री से दूर रहना, क्योंकि स्त्री का दोष है। दोष तुम्हारी नजरों का नहीं है, लोग कहते स्त्री का दोष है। आपने सारे दोष स्त्री पर मर दिए। बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार, पुरुष प्रधानता की समाज में होना, ये गलत है, ये समझना चाहिए। राम जी के भक्तों को समझना चाहिए कि राम नहीं रुके, राम आगे आए और राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। समाज में सबको जीने का अधिकार है। मैं निवेदन करती हूँ, किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है तो फिर से जीने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए उसके साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी गलती नहीं है। एक कविता बहुत सुंदर है, जिसने लिखी है मैं उसको प्रणाम करती हूँ। किसने लिखी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी लिखी है उसको प्रणाम करती हूँ। और जिस बेटी के साथ बलात्कार या गलत हुआ है, उस पीड़ा को महसूस करना। माताओं, आज भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग। वो स्त्री जिसके साथ गलत हुआ, वो बेटी, वो पूछती है समाज से, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, और कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। मर्यादा के उसने नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। वो बेटी कहती है, मारा है मुझको, पीटा है। दिल्ली की घटना याद होगी, हैदराबाद की याद होगी, तमाम घटनाएं आपको याद होंगी। आपके घर में भी बेटी है, बहन है, आप उस दर्द को महसूस कर सकते हो। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। इतनी दुर्दशा की, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया और घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे बिलखता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, जिसके साथ इतना बर्बर अत्याचार हुआ। सलियाएं तक उसके शरीर में घुसा दी गई। ये राक्षस नहीं तो और कौन लोग हैं? ये किसी की माँ की कोख से ही तो आए हैं। वो पूछने लगी, जब यहाँ तक तो मेरे चोट शरीर की थी, यहाँ तक तो मेरी चोट शरीर की थी, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। क्या कहते हैं लोग? परिवार की बदनामी होगी। तुम बेटी हो ना,
परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। और ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अकेली रात में, क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को? कैसे भूलूं उन चीखों को? अरे मेरे शरीर की चोट तो कुछ ही दिन में भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। याद रखो, याद रखो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। और कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। ये आपकी बहन है जो आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ये आपकी पत्नी है जो आपके लिए कितने व्रत और उपवास रखते हैं। ये आपकी बेटी है जो दो दो कुलों की लाज को संजोती है। ये आपकी माँ है जो अपनी कोख में तुम्हें धारण करती है। इस नारी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना, 100 बार सोचना। जिसका सम्मान वेद ने किया है, जिसका सम्मान दर्शन करते हैं, जिसका सम्मान राम और कृष्ण करते हैं, जो राम कृष्ण को गोद में खिलाती है, जो बजरंग बली को अपना दूध पिलाती है, जो लव कुश ध्रुव और प्रहलाद की जननी है, जो गौतम पाणिनि पतंजलि की माता है। सम्मान करना, अपमान करने से पहले 100 बार सोचना। ये कहने से पहले कि वो नारी अपवित्र है, 100 बार सोचना। मैं सुनती हूँ लोगों के मुख से, नारी अबला है, कमजोर है। तुमने अभी नारी को जाना कितना है? तुम जानते कितना हो? पूरे अपने ज्ञान के साथ तुम पूरे के पूरे डूब भी जाओगे तो भी तुम समझ नहीं पाओगे कि माँ की गहराई कितनी होती है। तुमने अभी नारी को जाना कितना है? स्त्री को जाना कितना है? तुम कहते हो कि माताएं व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती, नारी शक्ति व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती, वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, शास्त्र नहीं पढ़ सकती। वेद कह रहा है अधा पश्वस्य मोपरी संतराम पादको हर कश्मलको मात्रे दर्शन स्त्री ब्रह्मा बहुवित। वेद ब्रह्मा कह करके इसको प्रणाम करता है। भगवान मनु कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। और तुम इसके सम्मान को तार तार करते हो, बीच चौराहे पर इसका आंचल खींचते हो। जब मन आए गालियों से अपशब्द कहते हो, बार बार उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हो। आप में से ही बहुत लोग और बड़े बड़े जो अपने आप में विद्वान कहलाते हैं, वो भी जिन्होंने कहीं न कहीं शास्त्रों को पढ़ा है लेकिन जिया नहीं है, वो लोग भी कह देते कि नारी शक्ति इस व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती। कारण, एक भी कारण बताइए क्यों नहीं बैठ सकती? एक भी कारण बताइए। उनके पास कारण होता है कि वो अपवित्र होते, उनके पास कारण होता है। मैं कई बार कहती हूँ कि कितनी मूर्खता इनके भीतर भरी हुई है और अपने आप को विद्वान कहते हैं। एक बात चिंतन करिए। पहली बात तो जिस मासिक धर्म के कारण आप उसको अपवित्र कहते हो, वो परमात्मा का बनाया हुआ एक नियम है। यदि वो नियम नहीं रहेगा ना तो संतति समाप्त हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना।
जिसके पीछे धर्म शब्द का संबोधन है, वो एक ईश्वर की बनाई हुई नियमावली है, एक नियम है जो इस समाज को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए है। और दूसरी बात, अगर उसके कारण, उस मासिक धर्म के कारण, उस रक्त के कारण आप अपवित्र कहते हो, तो तुम भूल गए कि उसी रक्त से माँ ने 9 महीने एक एक बूंद इकट्ठा करके पुरुषों का भी निर्माण किया है, तुम्हारा भी निर्माण किया है। जब वो नारी अपवित्र हो सकती है तो पुरुष भी पवित्र नहीं हो सकते हैं। तुम इस बात को भूल गए। तुम्हारा ये शरीर जो बना है किससे बना है जानते हो? उस नारी ने जिसको तुम अपवित्र कहते हो, उसी रक्त से बनाया है। यदि शरीरों की बात करते हो तो शरीर माता के शरीर से ज्यादा पवित्र किसका शरीर होगा? शास्त्र कहता है माता से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान की मूर्ति को नहीं देखा आपने, भगवान को इस धरती पर नहीं देखा, तो माँ को देख लेना, तुम्हें भगवान नजर आ जाएगा। 100 बार सोचना उसका अपमान करने से पहले। वो जिस पीठ पर बैठ जाती है वो पीठ शक्ति पीठ बन जाती है, भगवती की पीठ बन जाती है। वो जहां स्थापित हो जाती है वहां मठ बन जाते हैं। वो भगवती, चामुंडा, कालिका, देवी, दुर्गा कहलाती है। तुम समझते कितना हो नारी को? वो जगत जननी है, वो जगत की नियंता है, वो जगत की सृष्टा है। अनसुईया बनके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना लाला बनाकर खिला देती है। तुम कितना जानते हो उस स्त्री को? अंजनी बनती है तो बजरंग बलियों को पैदा करती है ये नारी शक्ति। तुम जानते कितना हो? बोलने से पहले 100 बार सोचना, 1000 बार सोच लेना। वेद 100 बार कहता है नारी को ब्रह्मा। बड़े बड़े ऋषियों ने गाया, गार्गी, अपाला, गोशी, मैत्री, पद्मिनी, लक्ष्मीबाई। ये वीरता में, ये विद्वता में, ये ज्ञान में, जिन वेद मंत्रों को पढ़ने से मना करते हो, उन वेद मंत्रों की दृष्टा मात्र शक्ति रही है। आपने मंत्र पढ़े हो तो पता हो, उन मंत्रों में देवताओं के नाम में, दृष्टाओं में देवियों का नाम आता है। इस देवी की आप कन्या पूजन करते हो, नवरात्रि में पैर छूते हो, और एक तरफ इस तरह की बातें करते हो। ये अधूरापन क्यों? मंदिर में जाके भगवती की मूर्ति के सामने, जो ये वही भगवती है जो किसी युग में स्त्री बन करके ही इस धरती पर प्रकटी थी, और आज तुम्हारे सामने है तो तुम अपमानित करते हो और उसकी मूर्ति बना करके पूजा करते हो। घर में वही देवी है, उसका अपमान करते हो। समाज में वही देवी है, उसका अपमान करते हो, और फिर अपने आप को विद्वान कहते हैं। और रही बात इस पीठ पर बैठने की, तो इस पीठ पर बैठने वाला न स्त्री है न पुरुष है। इस पीठ पर बैठने वाला स्वयं व्यास स्वरूप है, स्वयं कृष्ण स्वरूप हो जाता है। वो सब छोड़कर शरीर के मान अभिमान से ऊपर उठकर इस पीठ पर बैठा जाता है। जो इसका अधिकारी है वही इस पीठ पर बैठ सकता है, जो इसका अधिकारी है। इस पीठ पर बैठने के लिए श्याम सुंदर चुनते हैं अपने आप, कोई व्यक्ति नहीं देता ये पीठ। नेताओं को आप चुन सकते हैं, व्यापार अपना आप चुन सकते हैं, दुनिया के सारे काम आप चुन सकते हैं, लेकिन इस पीठ को आप नहीं चुनते, हम नहीं चुनते। ठाकुर को जो यहाँ से कराना है उस व्यक्ति को चुन लेते हैं। आध्यात्म बाहर का विषय नहीं है कि स्त्री या पुरुष का विषय नहीं, आध्यात्म तो आत्मा का विषय है। तो यहाँ तो तुम भजन की और भक्ति की बात करते हो और आत्मा को जानते समझते तक नहीं। शरीर की बात है तो शरीर किसी का भी पवित्र नहीं, अपने अपने तरीके से सबके शरीरों से गंदगियां निकलती। ये छिद्र सारे इसीलिए दिए कि शरीर से गंदगी बाहर हो, और गंदगी भीतर रहे तब ज्यादा खतरा है, गंदगी बाहर चली जाए तो अच्छी बात होती है। मैं इसीलिए ये मांसाहार छुड़वा रही हूँ, शराब इत्यादि के बारे में बोल रही हूँ। जब तक तुम भीतर लिए बैठे हो तब तक मुश्किल है, बाहर निकाल दिए तब तो तुम अच्छे ही हो। पर दोष आपका नहीं है। इतने लंबे समय से शास्त्र पढ़े नहीं, दर्शन पढ़े नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, ग्रंथ पढ़े नहीं, तमाम भ्रांतियों में कोई कुछ कह दे तो ठीक, कोई कुछ कह दे तो ठीक, कोई कुछ कह दे तो ठीक। हमने कभी खुद ही नहीं जाना। कितने लोगों ने दर्शन पढ़े, कितने ने उपनिषद पढ़े, कितनों ने ग्रंथ पढ़े, कितनों ने पुराण नहीं पढ़ते। क्यों? सारा काम तो पंडित जी का है, वही पढ़ लेंगे। अब पंडित जी मंत्र सही बोल भी रहे कि नहीं बोल रहे कैसे पता करोगे?
बोलो, इतना तो बहुत सबको रखना। हमारी संस्कृति है, संस्कृत इतनी तो सबको आनी ही चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को विदेशों तक भेज रहे हो, अंग्रेज बनाने के लिए खूब मशक्कत कर रहे हो, लेकिन अपने ऋषि मुनियों की वाणी को समझने का कोई प्रयास है हमारे पास? अगर होता तो हम ऐसी बात नहीं करते। फिर जहां से नारी निकलती ना, उसको प्रणाम करते। महर्षि दयानंद का मैंने कल नाम लिया था। वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आप सब जानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आर्य समाज के वो संस्थापक थे, मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, उनका अपना विषय था। लेकिन 5 वर्ष की बेटी के सामने भी वो झुक जाते थे। क्यों? किसी ने पूछा, तुम तो किसी मूर्ति के सामने नहीं झुकते, फिर इस 5 वर्ष की बेटी कन्या के सामने क्यों? बोले, तुमको इसमें केवल कन्या दिखती है, अरे मुझे तो इसमें जगत जननी दिखती है, मुझे तो जगत की जननी दिखी है। विडंबना क्या है हमारी पता है? जब भगवान मूर्ति के रूप में हो ना मंदिर में, तो हम पूज लेते हैं, लेकिन वही भगवान अगर किसी और भेष में आएगा तो उसको धुतकार देंगे। जब सांप मंदिर में हो ना किसी धातु का, तब खूब पूजा करेंगे, और वही सांप घर में निकल आए तो बोलो, वही जय हो सर्पदेव, और घर में निकल आए तो डंडा ले लेके स्वागत करो। वही जय हो मूसक देव, वाहन है गणपति बापा का, और खूब पूछते हो मंदिर में जाके, नंदी को खूब पूछते हो ना, और तुम्हारे नंदियों की क्या हालत हो रही है? पत्थर के नंदी की पूजा है, पत्थर के चूहे की पूजा, और बाकी चूहों का क्या हाल कर रखा है देखो तो। मतलब नकली नकली को पूज सकते हो, और असली असली कोई प्रकट हो जाए तो बोलो, भाई तुमने पूजा की मंदिर में मूसक देव की, अब वो प्रकट हो गए, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न है, तुम्हारे घर निकल आए दर्शन देने के लिए, इतनी समस्या क्यों है? नाग देवता की पूजा करो, जय हो नाग देवता, जब अब वो खुश होके आ गए तो समस्या क्यों है? समस्या यही है कि हम नकली उपासक हैं, हम असली उपासक ने, जो हमारे पास है, जो इस मूर्ति में है, जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति में, जो ईश्वर ने बनाई है, उनको भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। इसलिए आप माताएं कह रही थी कि आप पैर नहीं छुआते, या ऐसा विषय कह रहे थे। मैं कहती हूँ माताओं, जितना भगवान मुझ में है ना, उतना आप में भी है। तो यदि आप मेरे पैर छूओगे तो मैं भी तो आपके पैर छू सकती हूँ ना। तो मैं इसलिए आपको प्रणाम कर देती हूँ। मैं मानती हूँ आप सब उतने ही श्रेष्ठ हो। इन मूर्तियों में भी तो ठाकुर को देखो ना, राम केवल उसी मूर्ति में दिखाई देता है, इन मूर्तियों में क्यों नहीं दिखाई देता? इनमें भी तो दिखाई दे सकता है। तुलसीदास जी को दिखे तब उन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लोग कई बार परिचय पूछते हैं मुझसे, तो मैं नारी शक्ति का परिचय देती हूँ। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का क्या परिचय होगा, लेकिन नारी शक्ति का परिचय क्या होता है ये मैं देती हूँ। लोग पूछते हैं परिचय क्या है, तो मैं कहती हूँ मातृभूमि पर मिटने वाले बलिदानों की पीर हूँ, और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत, मैं हल्दी घाटी के शोणित रचना, मैं कौन हूँ? मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर कहानी पन्ना की प्रतिछाया हूँ, मैं हांडे की अमर कहानी जसवंत की माया हूँ, और कृष्णा के कुल की मर्यादा लक्ष्मी का शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। बोलो माताओं, जोर से बोलो, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर। और कौन हूं? मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध तो सुना है ना, इतिहास भूल गए हो? इतिहास कल सुनाएंगे आपको। कल पंचम दिवस है। कथा का कौन सा दिवस? पंचम। उस पंचम दिवस को हमने राष्ट्र के लिए समर्पित किया।
मैं हल्दी घाटी के शोणित रज का सिंदूर लगाया करती हूँ और उस शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। मैं पद्मावती हूँ, रत्न सिंह की चूड़ावत की सेनानी। मैं जौहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता स्नेह बहन का, पत्नी का मैं धीर हूँ और मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये परिचय आपको भी बोध होना चाहिए। आप हो कौन? आप हो कौन? ये गलती आपकी भी नहीं है। इतने समय से मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा और इस चक्कर में शिक्षा संस्कार सब दबते चले गए और हम कमजोर होते चले गए। कई बार कहती हूँ, सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना, अनुसुईया सुलभा गार्गी मैत्री व ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी हो अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम, हो बुद्ध की तुम यशोधरा, नाटक में उपन्यास में काव्य के विनोद में पलता रहा भविष्य तुम्हारी गोद में, सदा तुम्हारी गोद में। राम कृष्ण की जननी हो, लव कुश ध्रुव प्रहलाद की माता हो, कमजोर नहीं हो सकती हो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और पूरे समाज से मेरा निवेदन है, एक समय था जब मातृ सत्ता थी, मातृ प्रधानता थी, पिता का नाम नहीं लगता था। आज बालक का नाम जहां लिखा जाए विद्यालय से लेके कहीं तक भी तो पिता का नाम आवश्यक है ना। लेकिन एक समय पे नहीं था, माता का नाम अनिवार्य था क्योंकि माता की सत्ता थी, माँ के नाम से काम था चलता था। तो जब मातृ सत्ता थी तब कोई पुरुष सहमा नहीं था, कोई पुरुष डरा नहीं था। तो अब पुरुष प्रधान की सत्ता है, बरसों से है। इसमें मातृशक्ति, आपकी बेटियां निडर होनी चाहिए। आपकी बेटियां घर से निकलें तो उनको कोई भय नहीं होना चाहिए। किसका भय है? किसी जीव जंतु का नहीं है। आज अपने ही भाइयों से बहनें डर रही हैं। भाई होने का कर्तव्य निभाइए, पुत्र होने का कर्तव्य निभाइए, पिता और पति होने का कर्तव्य निभाइए। अपने आप को समझिए, अपना स्वाभिमान और सम्मान बनाइए और मातृशक्ति का भी सम्मान रखिए। किसी को सम्मान देने से आप छोटे नहीं होते, किसी को सम्मान देने से आप और ऊंचे हो जाते हैं, और ऊंचे हो जाते हैं। इसलिए सबका सम्मान करना सीखिए। कोई इसलिए कि वो स्त्री है इसलिए वो छोटे है, कोई इसलिए कि वो पुरुष है इसलिए छोटा है, ऐसा मत करिए। सम्मान दीजिए। और आज के समय में तो आप ऐसा नहीं कह सकते। आज तो इस देश को भी राष्ट्रपति के रूप में एक मातृशक्ति संचालित कर रही है। आज तो आप ऐसा नहीं कह सकते। जब वो देश चला सकती है, परिवार चला सकती है, कलम चला सकती है, फाइटर जेट प्लेन चला सकती है, ट्रेन चला सकती है, धर्म को भी धारण कर सकती है, धर्म में भी आपकी सहयोगी बनकर के बस धर्म को स्थापित करने के लिए चली है। तो इतनी समस्या क्यों है तुमको? जब बेटियां वेद मंत्र नहीं पढ़ेंगी तभी ऐसा होता है कि वो अश्लील चौराहे पर आधे कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाती हैं। जब उनको ये हो रहा है, जो दर्शन का विषय थी स्त्री, जिसको देखते ही प्रणाम करते थे, आज वो प्रदर्शन का विषय हो गई। बड़े बड़े पोस्टरों पर नंगे आधे नंगे फोटो लगा के स्त्री को खड़ा किया है। ये उसका स्वरूप नहीं है। ये किस कारण से है? क्योंकि उसने आज अपना स्वरूप जाना भी नहीं है और उसने अपना सिद्धांत समझा नहीं, उसने दर्शन नहीं, शास्त्र नहीं पढ़े, अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं जाने। आने दो इन बेटियों को आध्यात्म की ओर, आने दो इन बेटियों को संस्कार और धर्म की ओर, आने दो इन बेटियों को अच्छे कार्यों की ओर। मत रोको, मत टोको। हाथ जोड़कर निवेदन है, आओ समाज में जहां देवी स्वरूपा भगवती स्वरूपा स्त्रियां हैं वहां कल्याण होता है। तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारे राष्ट्र का, इस देश को भारत माता कहते हैं कारण इसमें यहाँ की मातृशक्ति का वो गौरव रहा। ये सीता माँ का देश है, ये राधा रानी का देश है, ये माता घोड़ा का देश है, ये अंजनी मैया का देश है, जीजाबाई का देश है, ये पद्मिनी का देश है, ये हांडी रानी का देश है, ये लक्ष्मीबाई का देश है, ये गार्गी का देश है, ये घोषापाला का देश है।
आपने नहीं जाना अलग विषय है, लेकिन अब जानिए ना। आप कहोगे और कोई तो इन विषयों को नहीं लेता, क्योंकि और किसी को मतलब ही नहीं है। 7 दिन कथा कहना है और चले जाना। क्यों फटे में टांग अड़ाना, हमारे ब्रज में कहते हैं, क्यों फटे में टांग अड़ाना। लेकिन हम ब्रजवासी थोड़े पागल होते हैं, हम बिल्कुल पागल। इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। ये भी जानती हूँ सुधार बहुत कम होगा, ये भी जानती हूँ कि तुम पूरे पके पकाए घड़े हो, बदलोगे बहुत कम, ये भी जानती हूँ। इतनी सी उम्र से बस यही देखती हूँ, जानती हूँ। इसलिए इससे पहले मेरा जो पूरा कार्य है, मेरी संस्थान का, मेरी भी एक संस्थान है, पूरा कार्य बच्चों पर, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों तक का निर्माण, उनको संस्कार देना, संस्कृति सिखाना, परिवार से जोड़ना, रिश्तों का महत्व बताना, माता पिता का महत्व बताना, जीवन का महत्व बताना, समाज राष्ट्र का महत्व बताना, उसका कर्तव्य समझाना। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों पर हमारा पूरा कार्य चल रहा है। तुमसे केवल 7 दिन कथा में मिलते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए पूरे वर्ष कार्य करते हैं, क्योंकि कोरा कागज है ना, वो निर्माण हो जाएगा। आप में से कुछ तो बदलेंगे, इस भाव से काम करते हैं। रामत्व को धारण करना राम कथा का यही सार है। रावण को मारना भीतर से राम कथा का यही सार है। राम आगे बढ़े हैं, अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या अश्रु बहाती हुई जय जयकार करती हुई अपने पति लोक को गई। आज जो सम्मान प्रभु आपने दिलाया है, किसी ने नहीं दिलाया। सबने उंगलियां उठाई, सबने आरोप लगाया, तो कम से कम राम के भक्तों को तो आगे आना चाहिए। श्री राम गए, पहुंचे हैं जनकपुरी, सबने स्वागत सम्मान किया, और जब वहां पहुंचे पुष्प ले निकले। राम जी का चरित्र देखना, अब राम कैसे है और हम कैसे, इसमें अंतर देखना, द्वंद कैसा है। राम कैसे है कि राम जैसे ही गए पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए, तो राम जी ने देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा, चारों ओर देख रहे हैं राम। उस पुष्प वाटिका में कोई था ही नहीं, उस बगीचे। तो अब अंतर समझना कि राम कैसे हैं और हम कैसे हैं। तो राम देख रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा है। राम देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। हमारे कर्म में और श्री राम जी के कर्म में यही अंतर है। हम कार्य करने से पहले देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, तो चुपके से कर लो, जल्दी से कर लो। राम देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, कोई दिख जाए। एक फूल भी राम माली की बिना आज्ञा के नहीं ले रहे हैं। ये है राम जी का चरित्र। और हम तो न जाने क्या क्या खा जाते हैं, हम तो क्या क्या हड़प लेते हैं, हम तो क्या क्या पेट में पचा जाते हैं, कितना कितना इस पेट में समा जाता है, सोचते तक नहीं। राम एक फूल नहीं तोड़ते बिना आज्ञा के। राम जी का चरित्र बहुत ऊंचा है। थोड़ी सी भी सानिध्य मिल गई ना श्री राम जी की, तो राम जी नहीं बने, हनुमान जी नहीं बने, तो हनुमान जी के दास तो बने जाएंगे, दास तो बनी जाएंगे।